वे चल नहीं सकते, चलने के लिए उन्हें कर्चिज का सहारा लेना पड़ता है या व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ता है। और कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे से सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, तो उनको भी हियरिंग एड का सहारा लेना पड़ता है या फिर स्पेकल्स का सहारा लेना पड़ता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने फ्रेंड्स की तरह लिख नहीं सकते और अपने फ्रेंड्स की तरह पढ़ नहीं सकते, तो वो बच्चे जो होते हैं वो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं। तो स्पेशल चिल्ड्रन नीड आवर स्पेशल केयर एंड अटेंशन। दे नीड लव, रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस बाय अदर्स। वी शुड नाइदर टेक पिटी ऑन देम नॉर मेक फन ऑफ देम। तो इसमें क्या होता है, जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है, और उन्हें नीड लव, रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस बाय अदर्स। वी शुड नाइदर टेक पिटी ऑन देम, हमें ना तो उन पर दया दिखानी चाहिए, ना ही उनका फन यानी कि मजाक बनाना चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन डू नॉट फेस डिस्क्रिमिनेशन। और ऐसा हमें इसलिए करना चाहिए ताकि उनको डिस्क्रिमिनेशन फील ना हो, उन्हें भेदभाव महसूस ना हो। Till recently, regular schools did not admit children with special needs, so they had to attend special schools meant for them. But now there are many inclusive schools where children with special needs get the opportunity to study together with other children so that they may not feel that they belong to any separate category। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारे रेगुलर स्कूल होते हैं वो इस तरह के डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन होते हैं उनका एडमिशन नहीं लेते, और उनके लिए स्पेशल इंक्लूसिव स्कूल जो हैं वो खोले जाते हैं, जहाँ पर उनकी जो स्पेशल नीड्स होती हैं उन नीड्स की अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए उनके लिए वहाँ पर काम करवाया जाता है। और इन स्कूल्स को उन स्पेशल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए यूज़ किया जाता है ताकि उनको प्रीजुडिस या डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी मीन्स भेदभाव और असमानता। We have studied that discrimination and prejudice often lead to different kinds of inequality in the society। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन और प्रीजुडिस जो हैं ये हमारी सोसाइटी में अलग अलग तरह की इनइक्वालिटी लेकर आती है। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी इज़ द कास्ट सिस्टम। इस इनइक्वालिटी में जो सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है कास्ट सिस्टम का। इसमें क्या दिया गया है, इन विच पीपल फ्रॉम द सो कॉल्ड अपर क्लासेस कंसिडर एवरीवन एल्स इन द सोसाइटी inferior and deny them most of their rights। जो अपर क्लास के पीपल हैं वो अपने आप को सोसाइटी में सुपीरियर मानते हैं, और जो लोअर कास्ट पीपल हैं लोअर कास्ट पीपल को हमेशा इन्फीरियर मानते हैं, और उनके राइट्स जो हैं उनको डिनाई किया जाता है उनके राइट्स लेने से। ट्रेडिशनली इंडियन सोसाइटी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। पहले क्या होता था, हमारी ट्रेडिशन बनी हुई थी कि हमारे समाज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था ऑक्यूपेशन के बेस पर। और वो 4 कैटेगरीज कौन सी थी, सबसे पहले ब्राह्मण जो प्रीस्ट का काम करते थे, अक्षत्रियास रूलर्स एंड वॉरियर्स का काम करते थे, शासन चलाने का या योद्धाओं वाला जो काम करते थे वो अक्षत्रियस करते थे। और वैश्यास वैश्यास जो होते थे वो ट्रेडर्स का काम करते थे, व्यापार का काम करते थे। और ये तीनों कैटेगरी जो थी ये अपने आप को सुपीरियर कास्ट समझती थी, उच्च जाति को मानती थी। एंड देयर फॉर रिस्पेक्टेबल वाइल शूद्रास
और द लोअर कास्ट वर ऑप्रेस्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। इसके अलावा जो शूद्र थे उनको लोअर कास्ट समझा जाता था और उनका इन सुपीरियर कास्ट के द्वारा ऑपरेशन किया जाता था, शोषण किया जाता था और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन जो था वो दिखाया जाता था। एंड एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वाज अनटचेबिलिटी। और उस टाइम पे जो डिस्क्रिमिनेशन फॉर्म थी वो अनटचेबिलिटी थी। इसमें क्या होता था, जो अपर कास्ट पीपल थे वो लोअर कास्ट पीपल को टच करने से भी अपने आप को छोटा महसूस करते थे, तो इसी को अनटचेबिलिटी मानते थे। जो लोअर कास्ट पीपल जो थे वो अगर अपर कास्ट पीपल के किसी भी सामान को अगर हाथ भी लगा देते थे तो वो उसे भी अनटचेबल मान लेते थे, उसे भी वो छूते तक नहीं थे। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रैक्टिस द अज्यूम लोअर कास्ट पीपल वर कंसिडर्ड इम्प्योर एंड अनटचेबल। इस प्रैक्टिस में या इस प्रथा से क्या होता था, अनटचेबिलिटी वाली जो प्रैक्टिस बनी हुई थी उसमें जो लोअर कास्ट पीपल थे उनको इम्प्योर और अनटचेबल समझा जाता था एंड वर फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द सोसाइटी। और ऐसे में जो लोअर कास्ट पीपल थे उनको जो भी रहने वाला एरिया था उसकी बाउंड्रीज से बाहर रखा जाता था, यानी कि जिसमें सोसाइटी बसती थी या सोसाइटी रहती थी उस एरिया से उसकी बाउंड्रीज से बाहर रखा जाता था। दे वर नॉट अलाउड टू इंटरेक्ट विद पीपल बिलोंगिंग टू द हायर कास्ट। उनको अलाउ नहीं किया जाता था जो हायर क्लास के लोग थे, हायर कास्ट के जो लोग थे उनके साथ वो इंटरेक्ट कर सके, बातचीत कर सके। और उनको एजुकेशन और रिलीजियस वर्शिप जो थी उनसे भी क्या किया जाता था, उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उनके लिए डिनाई किया जाता था। मीन्स उनको ना तो पढ़ने लिखने का मौका मिलता था और ना ही उनको धार्मिक जो पूजा पाठ होती थी उसमें उनको पार्टिसिपेशन नहीं मिलता था। तो इसमें आगे क्या होता है, ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, हमारे कुछ सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं, उनके प्रयासों से क्या हुआ था, जैसे कुछ रिफॉर्मर्स थे हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, श्री नारायण गुरु, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इन्होंने कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था समाज से। टुडे ऑल मैन एंड वुमेन आर ट्रीटेड एज इक्वल, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रीजुडिस में ही कि मैन एंड वुमेन जो डिस्क्रिमिनेशन था वो भी बहुत ज़्यादा था पहले के टाइम में। लेकिन जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं इनके एफर्ट से मैन एंड वुमेन जो थे उनको इक्वल राइट्स मिल गए थे, उनको सोसाइटी में इक्वल समझा जाने लगा था। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया था, उस पर रोक लगा दी थी। इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द फेमस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेड बाय द चेयरमैन of the drafting committee Dr. B.R. Ambedkar envisioned that all Indians should get equal rights and opportunities and be considered equal। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन जो फेमस थे उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। उन्होंने देखा कि भाई हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी जो है वो बनी हुई है अनटचेबिलिटी के कारण और कास्ट सिस्टम के कारण। तो उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना लोगों को इक्वल राइट्स दिए जाएं और उनको इक्वल समझा जाए। तो इसके लिए उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दिया है जिससे सभी जो भी इंडियन सिटीजन हैं उनको इक्वल राइट्स मिले हुए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन इक्वल राइट्स टू मैन एंड वुमेन एंड डज नॉट अलाउ एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन और मैन दोनों को इक्वल राइट्स मिले हुए हैं और रिलीजन के आधार पर,
रेस के आधार पर, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनको बेस मान करके किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाया जाएगा। ओनली फॉर only for some sections of society which have been traditionally denied right to education. The Constitution has made some special provisions called reservation. पहले क्या होता था, जो लोअर कास्ट थी उनमें क्या होता था, एजुकेशन के लिए उनको डिनाई कर दिया जाता था, और जो रिलीजन्स वर्शिप थी उनके लिए उसको मना कर दिया जाता था। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो थे हमारे, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविज़न दिया था ताकि वो अपर कास्ट जो पीपल थे उनके बराबर आ सके। उनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन जो था उसका प्रोविज़न दे दिया था ताकि वो बाकी जो समाज के लोग थे उनके साथ काम कर सके। वुमेन एंड पीपल बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड लोअर क्लासेस have certain number of seats reserved for them in government educational institution and offices। तो वुमेन पीपल जो भी इस तरह की क्लासेस यानी कि लोअर क्लासेस से बिलोंग करते थे उनके लिए गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और ऑफिसेस उनमें रिजर्वेशन जो थी उसका प्रोविज़न कर दिया गया था। Moreover, to ensure equality and justice, the Constitution has granted every citizen of India certain basic rights, irrespective of their differences in terms of caste, creed, sex, race, and religion. They are called the fundamental rights। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आदमी के साथ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस और रिलीजन के बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाया गया और सभी को फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाए गए। द प्रीम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रूली रिफ्लेक्ट्स डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विजन ऑफ ए सेक्युलर इंडिया फ्री फ्रॉम कास्ट एंड कम्युनल बियासेस। हमारे संविधान की जो प्रीम्बल दी गई है, प्रस्तावना है, उसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हमारे इंडिया को सेक्युलर दिखाया है, धर्मनिरपेक्ष दिखाया है, और किसी भी आदमी के साथ कास्ट के आधार पर या कम्युनल बेसिस के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं दिखाया जाएगा। तो इस लेसन में कुछ नटसेल दिए गए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जो लाइंस हैं वो दी गई हैं, और वो इम्पोर्टेंट लाइन जो है वो कौन सी हैं। सबसे पहले दिया गया है प्रीजुडिस के बारे में। प्रीजुडिस प्री कॉन्सीव्ड नोशन अबाउट एनी पर्सन, प्लेस और इवेंट इज कॉल्ड प्रीजुडिस। किसी भी पर्सन, प्लेस और इवेंट, इसके बारे में पहले से ही प्री कॉन्सीव्ड करना, पहले से ही कल्पना करना, उनको देखे बगैर, उनको समझे बगैर कोई कल्पना करना, वो प्रीजुडिस कहलाता है। उसके बाद है आवर बिहेवियर टुवार्ड्स अदर्स इज कंडीशन्ड बाय आवर प्रीजुडिस। हमारा जो बिहेव है किसी दूसरे की तरफ, तो वो कंडीशन, कुछ कंडीशन लगाता है या लिमिट है उसकी, तो वो प्रीजुडिस कहलाता है। नेक्स्ट दिया है द इमेज और बिलीफ अबाउट ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पीपल बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एवरीवन इन दैट ए पर्टिकुलर एक्ट इन द सेम वे इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप्स। किसी भी पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल के आधार पर ये अंदाज़ा लगाना कि भाई ये चीज़ कैसे है, या इस चीज़ ये ऐसे ही होगा, इस तरह से ही काम करता होगा, तो उसको हम स्टीरियोटाइप से बोलते हैं। यानी कि किसी एक आदमी के आधार पर या एक ग्रुप के आधार पर
पूरी सोसाइटी के बारे में ये अंदाज़ा लगाना कि भाई ये तो ऐसे ही काम करते होंगे, तो उसको स्टीरियोटाइप से बोलते हैं। या पहले से ही कोई परंपरा चली आ रही है, ट्रेडिशन चली आ रही है कि ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, तो उसको स्टीरियोटाइप से कहा जाता है। पहले की जो ट्रेडिशंस है उसको नहीं तोड़ना या उसके अकॉर्डिंग ही काम करना, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, तो उसको हम स्टीरियोटाइप से बोलते हैं। फिर है प्रीजुडिस, स्टीरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेशन लीड टू इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी। ये तीनों प्रीजुडिस, स्टीरियोटाइप और डिस्क्रिमिनेशन, ये हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ को लेकर के आता है। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड आइसोलेशन। जो आज ही हमने पढ़ा है, चिल्ड्रन जो जिनको स्पेशल नीड्स होती है वे डिस्क्रिमिनेशन और आइसोलेशन को फेस करते हैं। कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी आर ग्लेरिंग एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशल इक्वालिटी। जो सोशल इनइक्वालिटी है उसमें कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी जो हैं वो ग्लेरिंग एग्जाम्पल माने जाते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इक्वल राइट्स टू बोथ मैन एंड वुमेन एंड डज नॉट अलाउ एनी डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस एंड रिलीजन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आदमी को, औरत को, सभी को इक्वल राइट्स देता है, चाहे वो किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है, किसी भी नस्ल से है, किसी भी रेस से है, वंश से है। उनके साथ जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। सभी को इक्वल राइट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। तो इस लेसन से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे और जो हमारा कंप्लीट टेक्स्ट था वो हमने डिस्कस किए, और यहीं पे हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।